बहुत आभार संचालन कर रहे और हाजी हमारे गार्जियन हृदयनाथ तिवारी जी, सम्मानित मंच उपस्थित इस क्षेत्र के सभी हमारे वरिष्ठ और कनिष्ठ साथियों, नौजवानों, आज सर्वप्रथम मैं ये कहूँगा कि आज आपके बीच में आया हूँ अभी, और पहला आज झंडा तोलन अपना जो मैं प्रारंभ किया हूँ वो आपकी इस पावन धरती से किया हूँ। मुझे एक हफ्ता से लगातार हमारे आदरणीय हृदयनाथ जी का कॉल आ रहा था, लेकिन मेरी जो व्यस्तता रहती है आज के दिन, लगभग 1 दर्जन स्थानों पे वो एक क्षेत्र विशेष रहता है, उसका रूट रहता है। मैं कह रहा था कि मैं बागबेड़ा से नहीं आ पाऊँगा, लेकिन मैं यकीन बताता हूँ कि आज आपके बीच में आ पाया, इसके लिए मुझे हृदय से बहुत प्रसन्नता होती है। क्रांतिकारियों की टोली यहाँ बैठी है, आपका जज्बा, आपके विचार, जो मैं दृश्य देखा, उतरते सार मिसाइल रेडी था, तलवार खुले तौर पे हृदयनाथ जी दे रहे थे, हुंकार भर रहे थे। आज हम विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। बागबेड़ा क्षेत्र जुझारुओं का क्षेत्र है, कर्मठता का प्रतीक का क्षेत्र है। यहाँ के नौजवान ही नहीं बल्कि बुजुर्गों में भी मैं देखता हूँ बागबेड़ा मेरा लगातार आना रहता है, और मैं देखता हूँ जो तरंग, जो ऊर्जा, जो एक वाइब्रेशन यहाँ के लोगों में है, अद्भुत है। आज मैं सुबह सोच रहा था कि आज के दिन मुझे कहना क्या है और विषय क्या है, क्योंकि 1950 में संविधान हमारा आइए बाबा के बगल मूल रूप से राष्ट्र को उल्लेख है, और आज जो वर्तमान परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं, एक अमीरी और एक गरीबी के बीच की जो रेखा है वो बहुत बड़ी होती जा रही है। एक आवश्यक चीज एक परिवार में जो चाहिए, एक माँ पिता क्या चाहता है? चाहता है कि घर का बच्चा संस्कारी तरीके से पढ़ाई लिखाई करके घर का नाम रोशन करे, और घर के तमाम परिस्थितियों में जो नौजवान है वो उसको सजग रूप से खड़ा दिखाई दे। आज बेरोजगारी का आलम है, नौजवानों के समक्ष तमाम प्रकार की कठिनाइयां हैं। घर में कोई एक व्यक्ति बीमार पड़ जा रहा है तो सरकारी अस्पतालों का चक्कर लगा के बुरा हाल है। ना सरकारी शिक्षक समय पे आते हैं, ना सरकारी चिकित्सक आते हैं। आप थाने में चल जाइए, आप किसी सरकारी कर्मचारी के यहाँ चल जाइए, हर व्यक्ति बाबू साहब की भूमिका में, लाल फीताशाही की भूमिका में। आज घर घर तक ड्रग्स पहुंच गया है। 10 साल, 12 साल, 15 साल के बच्चे के समक्ष ये चुनौती है। परिवार से बच्चा स्कूल जा रहा है, परिवार से बच्चा कॉलेज जा रहा है, जाके कैसी संगत है और संगत की कैसी रंगत है। एक बच्चा, एक परिवार का अगर किसी नशे के चपेट में आ गया, वो परिवार पूरी तरीके से खत्म। मैं सोच रहा था सुबह, कल की बात है, झंडा तोलन को लेकर के बात हो रही थी। मेरे यहाँ मैं सभी जगह से कार्यक्रम से निवृत्त होकर के मैं अपने नमन कार्यालय में अंत में झंडा तोलन करता हूँ। लगभग 11:30 का समय सबको देता हूँ, ताकि जो अपने परिचित लोग सब जगह से निवृत्त होकर के हमारे यहाँ आए। तो एक हमारा बच्चा है, नौजवान, मैंने उसको कहा,
मेरा बेटा अपने क्षेत्र के कुछ नौजवानों को जरूर बोल देना, आ जाएंगे। यकीन मानिए, मैं सुबह स्नान करते वक्त उसके चेहरे को बार बार याद आ रहा था। रामा नाम है उस लड़के का। उसने मुझे कहा, भैया क्या बोले, किसको लेके आए, सब तो ड्रग्स पे परेशान है। यह कल रात की बात है, कल शाम की बात है। गरीब परिवार का बच्चा माथे पे हाथ दे करके बोल रहे हैं। पता किसको लाए भैया, जिसको देखिए सब तो मस्त हो गया, सब ब्राउन में है भैया, सब ब्राउन में है। बताइए कैसी स्थिति आ गई है। हम जो लोग बैठे हैं, हम झंडा तोलन करके बैठे हैं, माँ भारती का आंचल ओढ़ करके बैठे हैं, हमारी भारत माता। सोचिए कि आपके परिवार का एक बच्चा किसी को ड्रग्स की चपेट में आ गया, बस इतनी सी चिंतन कर लीजिए। हमारा ही घर का बच्चा, घर के बच्चे को छोड़ दीजिए, हम स्वयं उससे अभी तक अछूते हैं। ये ईश्वर की कृपा ही है। आज थाने वाले को नहीं मालूम है कहाँ नशा बिक रहा है, अब प्रशासन के लोगों को नहीं मालूम है कहाँ नशा बिक रहा है। हर जगह पे आज हमारे राष्ट्र को लोग कहते हैं कि पंजाब में नशा हो गया। मैं एक दिन आंकड़ा पढ़ रहा था, बिहार का कोई मंदिर का बालकोनी नहीं है, एक तो आर्टिकल पढ़ रहा था जहां पर नशा नहीं बिक रहा। तो ऐसी स्थिति में आने वाला समय हमारे बीच वीर कुंवर सिंह कैसे जन्मेंगे, मंगल पांडे कैसे जन्म लेंगे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव कहां से आएंगे, वैकुंठ शुक्ल कहां से आएंगे, अशफाकुल्लाह कहां से आएंगे। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा, चांद भैरव, तिलका माझी, लाला लाजपत राय, करतार सिंह सराभा, सुभाष चंद्र बोस, खोजना पड़ेगा हमें कहां से आएंगे। बहुत बड़ी चुनौती है। आज के इस बहुत ही गौरवमयी अवसर पे हम सबको चिंता करने की आवश्यकता है। अपने समाज में इस प्रकार की बुराई को हम दूर करने में या इसकी सामना करने के लिए हम अपना क्या अंशदान कर रहे हैं। मैं मानता हूँ आज नौजवानों के बीच कई प्रकार की चुनौतियां, खासकर बेरोजगारी की चुनौतियां। हम बेरोजगारी की चुनौतियों से जुड़ सकते हैं, हम तमाम प्रकार के कह कलेश से जुड़ सकते हैं, तमाम प्रकार के प्रतिकूल परिस्थितियों में जुझारूपन के साथ हम उसको आलिंगन कर सकते हैं, अपने जीवन को और जीवन चक्र को बदलने में सक्षम हो सकते हैं, बरसते हम नशा के आगोश में ना गए हो। तो आज नशा का उसका प्रतिफल क्या है, एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक अगर कोई बड़े घर का बच्चा नशे में आ गया और अपने घर के पिता का संपत्ति बर्बाद करेगा, उसके बिजनेस को नहीं बढ़ाएगा, चिंता की बात है। लेकिन अगर एक गरीब घर का बच्चा नशे में आ गया तो नशा करने के लिए, पैसों की व्यवस्था के लिए वो कल चाकू भी चलाएगा, चोरी भी करेगा, डकैती भी करेगा, हत्या भी करेगा। और नशा एक ऐसी चीज है, लत है, नशा को पूरा करने के लिए उसके साथ साथ क्राइम रेट बढ़ते हैं, उसके साथ साथ रेप रेट बढ़ते हैं, उसके साथ साथ तमाम प्रकार की कुरीतियां हमारे समाज के सामने सम्मुख है चुनौती के रूप में। क्या हम भारत माता को किस और लेकर के जा रहे हैं? क्या ये जिम्मेदारी हमारे प्रशासन के लोगों की नहीं है? ये जो थाना पुलिस में जीप ले लेकर के घूमते हैं, उनको नहीं मालूम है किस पान गुमटी में, किस चौराहे पे कौन लड़का है जो नशे का कारोबार कर रहा है। आज स्कूलों के सामने में नशा का कारोबार स्कूल के बच्चों को परोसा जा रहा है, कोरियर के माध्यम से घरों तक नशा पहुंच रहा है। बहुत आज ये विषय ऐसा था जो सुबह से मैं चूंकि कल वो लड़के से जब बात किया और उसने मुझे इस प्रकार की बात कही, तब से मैं बहुत विचलित हूँ। ये कहने के लिए केवल हम झंडा तोलन करके और आज के दिन महाभारती को याद करके अपने श्री ना करने अपनी जिम्मेदारी को, हमारी जिम्मेदारी बनती है इस बहुत बड़े षड्यंत्र से जिससे हमारे इस राष्ट्र को कमजोर करने का अंतर्राष्ट्रीय साजिश चल रहा है। यहाँ के लोगों को, नौजवानों को कमजोर कर दो, भारत माता को कमजोर कर दो। कल सेना में जाने वाले नौजवान खोजने पड़ेंगे। बहुत प्रतिकूल परिस्थिति है। आज आइए हम संकल्प लें। इस बहुत ही गंभीर ये परिस्थिति
परिस्थिति ऐसी है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन दीमक के जैसे हमें खाई जा रही है अंदर से। आप पता करिए, चिंतन करिए, और एक सजग प्रहरी के रूप में माँ भारती के लाल होने के नाते इस राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए संविधान हमें अधिकार देता है। आज संविधान को जब याद करते हैं तो गरीब घर में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन एक नशा में जो युक्त पिता का बच्चा पैदा होना बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह है, गुनाह है। और उस बच्चे का ये दोष नहीं है। हम गरीब के घर में जन्म लेंगे, अपने कर्म से अपनी तकदीर को लिखेंगे। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए हर गरीब का बच्चा, परिवार का बच्चा देश में नाम और ख्याति प्राप्त किया है। लेकिन अगर कोई नशे के घर में बच्चा जन्म ले लिया, वो बच्चे की पूरी जीवन खराब है। और संगत और संस्कार हम अपना ध्यान रखें। अपने बच्चों को, खासकर नौजवानों को मैं प्रार्थना करूंगा, जो 15, 17 साल, 20 साल के जो नौजवान बच्चे हैं, उनको कहूंगा आने वाले पीढ़ी को बचा के रखना आपकी विशेष जिम्मेदारी है। आज का माँ और पिता नहीं जानता है कहाँ क्या हो रहा है, लेकिन नौजवान सब जानता है। और इस माँ भारती का लाल होने के नाते 19 साल, 18 साल के नौजवानों ने देश के लिए कुर्बानियां दी, 21 साल के नौजवानों ने फांसी के तख्ते को चूमा। आइए नौजवानों, हम मिलजुल करके इस राष्ट्र का एक गौरव को खंडित न होने दें और इस समाज को, इस राष्ट्र को, इस झारखंड को संभालने में अपनी भूमिका अदा करें। हमारा ये कर्तव्य बनता है, इस चुनौती को हम स्वीकार करके आगे बढ़े। आज के इस बहुत ही शौर्यमय अवसर पे, बहुत ही शौर्यमय अवसर पे हम संकल्प लेंगे कि हम तमाम प्रकार के कुरीतियों के खिलाफ अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए, एक दूसरे का सहारा बनते हुए, अपने से जो नीचे है उसका हाथ पकड़े, उसका सहारा बने और एक ताकत के साथ, एक एकता के साथ। आज ये आवश्यकता नहीं है कि हमें काला पानी की सजा में जाना है। आज आवश्यकता नहीं है कि हमें गोलियां के आगे खड़ा होकर के शहादतें देनी है। आज हम गुलाम नहीं हैं, लेकिन जो स्थिति आज बन पड़ी है वो एक चुनौती बहुत बड़ी है। पहले पता था हमें अंग्रेजों से लड़ना है, दो हाथ करने के लिए तैयार है। आज आपको नहीं पता है कि आपका सामने दुश्मन कौन है। छुप करके वो वार कर रहा है, आपके स्वाभिमान को ललकार रहा है, आपके भविष्य को ललकार रहा है, आपके घर में घुस रहा है, दीमक के जैसे आपका साथ में घुस करके आपके भविष्य को खराब कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में आइए हम एक साथ मिल करके अपने स्थानों पर खड़े होकर के इस चुनौती को स्वीकार करते हुए माँ भारती का लाल होने का अपना जो है कर्तव्य निभाते हुए आने वाले पीढ़ी को हम बचा लें, आने वाले पीढ़ी को हम सुरक्षित कर लें। और इस हमारी जो भारत माता, हमारी जो धरती है, हमारे ये जो मातृभूमि है, आज हमको पुकार के कह रही है कि इस भारत को, नौजवानों को बचा लीजिए। ये हमारे भारतवासियों से अपील कर रही है। उस माँ भारती के, उसके पुकार को सुन करके हम आगे बढ़े। महापुरुषों की तस्वीर लगी है, लौह पुरुष की तस्वीर लगी है, वाजपेयी जी की तस्वीर लगी है, गांधी जी की तस्वीर लगी है, सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर लगी है। इन सभी महापुरुषों के चरणों में सत सत नमन करते हुए, उन तमाम वीरों के चरणों में सत सत नमन करते हुए, जिन्होंने इस राष्ट्र को स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ नहीं देखा, छातियों पे गोलियां खाई, फांसियों पे चढ़े, हम सब के लिए शहादतें दी, उनके देश को बचाने का ये अवसर है। और इसका हमें शुरुआत आज ही करना होगा। ये नहीं है कि हमारे घर में, हमारे चौक में या हमारे क्षेत्र में इसकी कमी है, इसके ड्रग्स का कम इसका यहाँ पर यूज हो रहा है। लेकिन आप यकीन मानिए, यकीन मानिए, यकीन मानिए, आने वाला समय में हर घर तक ये दस्तक दे देगा। कोई घर नहीं बचेगा, कोई घर नहीं बचेगा जहाँ तक इसकी दस्तक नहीं आएगी।
इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। और आज के जितनी जगह मैं जाने वाला हूं, मेरा विषय यही रहेगा। मैं इसी के लिए सबको आग्रह पूर्वक, निवेदन पूर्वक, करबद्ध प्रार्थना के साथ एक ऐसा माहौल जो हमारे सामने चुनौती के रूप में आ रहा है, उससे लड़ने के लिए हम सबको तैयार रहना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा एक बार अपने स्थानों पे हम खड़े होकर मां भारती का जयघोष करेंगे और आज का ये आयोजन हम समर्पित करें। ये एक हम राष्ट्र के सजग प्रहरी होने के नाते इन चीजों पर विशेष ध्यान देंगे। आज के इस पावन अवसर पे, शौर्यमय अवसर पे मुझे आपने बुलाया। श्री रामचरितमानस जी का आपने मुझे ग्रंथ आपने मुझे दिया है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा पति राम जैसा हो, हर व्यक्ति चाहता है मेरा पिता राम जैसा हो, हर व्यक्ति चाहता है मेरा पुत्र राम जैसा हो, हर महिला चाहती है, हर युवती चाहती है कि उसका पति प्रभु श्री राम जैसा हो। लेकिन प्रभु श्री राम जी की मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की जो पावन धरती की रक्षा करना हम सबका दायित्व है, ताकि यहाँ से सदैव और सदैव प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के उस स्वरूप में नौजवान आगे बढ़ करके इस राष्ट्र निर्माण में अपनी बड़ी भूमिका अदा करें। एक बार दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय हम किया है, आग्रह किया है। जहां रहे इसका डिस्कशन करें, जहां रहे अपने बच्चों को बताएं, जहां रहे नौजवानों को सचेत करें और आने वाला समय बूंद बूंद कर करके हम सबको यहाँ पर एक सजग प्रहरी के रूप में इससे काउंटर करना है, इससे लड़ाई लड़नी है। मैं जानता हूँ ये कितना गंभीर विषय है। हमारी सभी प्रशासन के लोगों से बात होती है, हाथ खड़ा कर चुके हैं सभी लोग, मैं जानता हूं। इसलिए अब हम सबको तैयार रह करके इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी और आने वाले समय में अपने भविष्य को बचाना होगा, अपने परिवार को बचाना होगा। एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए, दोनों हाथ उठा करके संकल्प के साथ कि हम इसके प्रति सचेत रहेंगे और सचेत सबको करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। नशाखोरों होश में आओ, नशाखोरों होश में आओ, नशाखोरों होश में आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता हूं आज का ये विषय